अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे अरब मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में आता है। इस मुल्क के अरबी शेख दुनिया के अयाश तरीन शेखों में शुमार किए जाते हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क कभी भी गरीब नहीं होगा। यहाँ के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कतर हमेशा के लिए अमीर क्यों रहेगा, यहाँ के अरबी शेख कैसी जिंदगी गुजारते हैं, क्या आप 2025 में आपको कतर जाना चाहिए, पाकिस्तानी और इंडियन कतर कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा मजीद ही दिलचस्प हकायक आप लोगों को बताएंगे, इसके बारे में पहले आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। तो चलो निकलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है। ये मशरिक वस्ता में वाक़िया एक जजीरा नुमा अरब मुल्क है। कतर लफ्ज दरअसल अरबी के लफ्ज कतरान से निकला है, जिसके मैनी है तार कोल की सरजमीन, यानी ये सरजमीन तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात की जाए तो इसके मगरब में सऊदी अरब, जनूब में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके मशरिक में खलीज फारस लगते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 30 लाख के करीब है। अगर बात की जाए इस मुल्क के टोटल रकबे की तो ये 11,586 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158 नंबर पर आता है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये खलीज फारस के किनारे पर वाक़या है। दोहा की कुल आबादी करीबन 2.4 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। कतर की ज्यादातर आबादी दोहा सिटी में रहती है। इस शहर में मुल्क के तमाम हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। यह शहर कतर की मौशियत का मरकज भी रहा है। यहाँ पर ज्यादातर बैंक और सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। इस शहर में बहुत सी आलमी सतह की इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और सिनेमाज मौजूद हैं। दोस्तों, कतर में बादशाहत का निजाम कायम है। इस मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख तमीम इब्न हमाद अल सानी हैं, जो कि 3 जून 1980 को दोहा में पैदा हुए और आज दिन तक ये मुल्क के सुल्तान हैं। इस मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात भी इन्हीं के पास हैं। कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। इस मुल्क में बेरोजगारी न होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13% लोग सिर्फ बेरोजगारी का शिकार हैं। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $71,000 है, जो पाकिस्तानी करीबन 2 करोड़ के बराबर है। ये आमदनी के लिहाज से अरब ममालिक में पहले नंबर पर और जबकि दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। मगर अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से ये बेहतर है और यहाँ के रहने वाले लोग यूरोप में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अमीर हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 76 रुपए के बराबर और जबकि इंडियन 23 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में एवरेज सैलरी 1800 कतरी रियाल है। इस मुल्क की आबादी में से 62% लोग मुसलमान हैं, करीबन 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, 3% बुद्धिस्ट और 2% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते और बाकी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें, कतर की कुल आबादी में से सिर्फ 10% लोग ही असली कतरी हैं और जबकि बाकी दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। कतर में सबसे ज्यादा इंडियन लोग आबाद हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 28% हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,80,000 के करीब है। यहाँ पर ये लोग काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क में गर्मी भी इंतहाई ज्यादा पड़ती है और यहाँ के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है। दोस्तों, अल जजीरा का नाम तो आपने सुना होगा, जो दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस न्यूज एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कतर हमेशा के लिए अमीर क्यों रहेगा। क्योंकि ऑयल के बारे में कहा जाता है 2030 या 2040 तक तेल की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन गैस की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी और कतर के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 40 लाख लोगों ने कतर का विजिट किया। दोस्तों, अगर बात की जाए कतर के झंडे की तो ये 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद और लाल। सफेद रंग अमन को जाहिर करता है और जबकि सुर्ख रंग खून को जाहिर करता है, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके ऊपर आपको 9 तिकोन भी नजर आएंगे, जो यहाँ की 9 रियासतों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 7 रियासतें UAE का हिस्सा हैं और जबकि बाकी 2 बहरीन और कतर हैं। कतर की एक एयरपोर्ट है, इसे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। कतर एयरवेज भी दुनिया की बेहतरीन एयरवेज में से एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन के एजाज से भी नवाजा गया है और ये एजाज इस एयरलाइन ने 8वीं मर्तबा जीता है। इससे पहले 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में भी मुतअद्दिद बार ये वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का एजाज हासिल कर चुकी है। इस एयरवेज की बुनियाद
बुनियाद 1993 में रखी गई और इसने जनवरी 1994 में अपनी पहली परवाज का आगाज किया। इब्तदाई तौर पर यह कंपनी कतर के शाही खानदान की मलकियत थी, लेकिन 1997 में नई इंतजामिया के तहत इसे दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। मौजूदा तौर पर हुकूमत कतर इस कंपनी की 50% मलकियत रखती है, जबकि बाकी निजी सरमायाकारों के पास है। कतर एयरवेज 5 बरे-आज़मों में 170 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी मकामात के लिए परवाजें चलाती है, जो इसे दुनिया की बड़ी फिजाई कंपनियों में शामिल करती है। इस एयरवेज की बिजनेस क्लास को दुनिया की बेहतरीन बिजनेस क्लास में शुमार किया जाता है। दोस्तों, कतर में आपको बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स कारें नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ के अरबी लोगों को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। इनके शौक का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कतर सबसे ज्यादा इंपोर्ट गाड़ियों की करता है। दोस्तों, कतर का शुमार दुनिया के 14वें सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक में आता है। तेल इस मुल्क की मौशियत में एक अहम किरदार अदा करता है। कतर के पास करीबन 25 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। कतर रोजाना करीबन 6 से 7 लाख बैरल तेल पैदा करता है। 2024 के अंदाजे के मुताबिक कतर खाम तेल के साथ साथ रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत भी बरामद करता है। कतर तेल की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है। 1939 में कतर में तेल की दरियाफ्त हुई, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से बाकायदा पैदावार का आगाज 1949 में किया गया। तेल और बाद में गैस ने कतर की तकदीर बदल डाली। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े तीसरे कुदरती गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। ये ज़खायर कतर की सरजमीन और समंदर के अंदर मौजूद हैं। कतर अपने गैस के ज़खायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जापान, चीन, भारत, जनूबी कोरिया, यूरोप और दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट करता है। अगर बात की जाए कतर की तारीख की, तो कतर की सरजमीन हजारों साल से आबाद है। आसारे कदीमा से पता चलता है यहाँ पर 4000 साल कबल भी लोग आबाद थे। यहाँ के कदीम लोग माहीगिरी, मोती निकालने और तिजारत के जरिए गुजर बसर करते थे। 7वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम का सूरज चमका तो कतर भी इस्लामी खिलाफत में शामिल हो गया। 19वीं सदी तक कतर की मौशियत का इन्हिसार मोतियों की तिजारत पर था। कतर के साहिली इलाकों में समुद्रों से कीमती मोती निकाले जाते थे, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहदा किया। इसके तहत बरतानिया ने कतर को नीम खुद मुख्तारी रियासत के तौर पर तस्लीम किया। 3 दिसंबर 1971 को बरतानिया ने कतर से मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल की और एक खुद मुख्तार रियासत बन गया। 1995 में शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इक़्तिदार संभालने के बाद कतर ने तेजी से तरक्की की और ये आज दुनिया के मजबूत और अमीर तरीन ममालिक में आता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कतर के वीजे की, तो पहले पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत अवेलेबल थी, लेकिन अब कुछ वजूहात की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ये कंट्री काम और सैर दोनों के लिहाज से बहुत अच्छा है। टूरिस्ट वीजा की फीस 100 कतरी रियाल है और यही सेम पॉलिसी इंडियन के लिए भी है। अगर आपके पास अमेरिका या यूरोप का वीजा है तो आप कतर बगैर वीजा जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कतर के मुतालिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।